परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरु वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है प्रामाणिकता की भावना और अनुप्रेक्षा। प्रामाणिक, ईमानदारी हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। प्रामाणिकता का मतलब भी होता है ईमानदारी से रहना। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। प्रामाणिकता की भावना हमारे अंदर कैसे पुष्ट और उसकी हम अनुप्रेक्षा कैसे करें, हमारे अंदर प्रामाणिकता के भाव कैसे ज्यादा प्रस्फुटित हो सकते हैं। तो हमारे साथ मंजू जी सिपानी कोलकाता से जुड़ चुकी है। आज हमारी जो क्रम चल रहा है, इस क्रम की 27वीं कड़ी। देखिए, एक एक जो इसमें हम अनुप्रेक्षा के बारे में जान रहे हैं, अलग अलग अनुप्रेक्षा, अलग अलग भावना कितने उपयोगी है हमारे जीवन में, और उनकी भावना हमारे अंदर कैसे प्रस्फुटित हो, इसके लिए हम प्रयोग भी कर रहे हैं साथ साथ में। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपनी पुस्तक में एक एक भावना का कैसे वर्णन किया है सुंदर तरीके से। तो मैं मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप हमारा मार्गदर्शन करें और आज का जो हमारा विषय है उस पर आप अपना व्याख्यान आज शुरू करें। आराध्य के चरणों में वंदन, दीक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। सभी एक बार अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का वेलकम स्वागत करेंगे। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम जी। आज का हमारा विषय है प्रामाणिकता। प्रमाण शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक, प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान। प्रमाण मीमांसा एक पूरा सब्जेक्ट है जिसमें प्रमाण शब्द का अर्थ ज्ञान, और ज्ञान मीमांसा में हम कैसे प्रूफ दें कि ये चीज सत्य है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो प्रमाण यानी जो व्यक्ति स्वयं अपने आप में प्रमाण हो, जिसका व्यवहार, जिसका वचन, जिसकी नीतियां अगर अपने आप में प्रमाणित हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? प्रामाणिक है। और उस व्यक्ति का वो गुण क्या कहलाता है? प्रामाणिकता। तो प्रामाणिकता का सीधा सीधा संबंध हो गया सत्य से। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा है वो प्रामाणिक है, और जो स्वयं के प्रति सच्चा है वो दूसरों के प्रति भी सच्चा ही होगा। जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है, जिसकी कथनी करनी में कोई भिन्नता नहीं, जो जीवन के विशेष मूल्यों को जीता है और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उन मूल्यों का त्याग नहीं करता है, तो सद्गुणों को अपने भीतर अपनाना और उन मूल्यों पर जीवन जीना, ये प्रामाणिकता का लक्षण है। प्रामाणिक व्यक्ति किसी गलत बात के लिए नहीं करता है। प्रामाणिकता का मतलब ही है सत्य, ईमानदारी, जैसे भाई साहब ने अभी बताया। तो अब इस प्रामाणिकता की हम बात करें तो ये प्रामाणिकता मुख्य रूप से 3 स्तर पर होती है हमारे जीवन में। पहला है अर्थ, कि हम जो धन का उपार्जन कर रहे हैं क्या उसके प्रति प्रामाणिक हैं, क्या हमारी उसके प्रति जो नीतियां हैं वो प्रामाणिक है। हम धन कमाने के लिए जो भी उपक्रम कर रहे हैं क्या वो प्रामाणिक हैं। दूसरा है वचन, हम जो कुछ कह रहे हैं
क्या वो सत्य है, प्रामाणिक है, या यूं ही हवा में बात कर रहे हैं या असत्य कह रहे हैं। तीसरा है व्यवहारिक प्रामाणिकता। हमारा जो व्यवहार है वो क्या प्रामाणिक है? प्रामाणिक का मतलब अगर मैं कहूं तो व्यवहारिक दृष्टि से वो व्यवहार जो सत्य पे आधारित हो, साथ ही साथ ऐसा व्यवहार जिसे जो व्यक्ति सत्य का आचरण कर रहा है उस पे भी आंच न आए। जो व्यक्ति झूठ कपट माया में जी रहा है उसको प्रश्रय न देते हुए जो व्यक्ति सत्य के पक्ष में है, हमारा व्यवहार उसे भी, उसका भी अनिष्ट न करे या उसके विरोध में न हो, और साथ ही साथ हम अपने जीवन मूल्यों का त्याग भी न करें और ऐसा व्यवहार करें। तो प्रामाणिकता हमारे जीवन का एक आवश्यक तत्व है। व्यक्ति स्वयं का सम्मान कर सके, इसके लिए जरूरी है कि उसमें प्रामाणिकता हो। अगर अर्थ की प्रामाणिकता की बात करें तो हम जो धन उपार्जन करते हैं उसके जो साधन है वो क्या होने चाहिए? प्रामाणिक होने चाहिए। वो नीतियों के अनुरूप होने चाहिए। जैसे कि टैक्स की चोरी एक आम बात है। क्यों? क्योंकि वो नियम कुछ ऐसे हैं कि हम पूर्ण रूप से जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं, और कर भी सकते हैं अगर हमारी आवश्यकताएं सीमित हों। लेकिन हमारी आवश्यकताएं भी सीमित नहीं है और हमने अपनी लग्जरी को भी अपनी जरूरतों का नाम दे दिया है। तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल है कि हम आर्थिक प्रामाणिकता रख सकें। तो ये भी अपेक्षित है। दूसरा है वचन। अब व्यक्ति बोलते समय नहीं सोचते हैं, सुनी सुनाई बात है फिर भी ये सत्य है ऐसा कह देते हैं, या इसके पीछे एक बहुत बड़ी, मैं आपको बात बताऊं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं दूसरे महापुरुषों के कथन अपना कह के भी कह देते हैं कि ये मैंने कहा है या मैंने लिखा है। तो ये भी अप्रामाणिकता है, प्रामाणिकता नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं तो वो भी प्रामाणिकता नहीं, अप्रामाणिक है। आपने स्वयं जो कुछ जाना कहा वो आपकी प्रामाणिकता है, लेकिन अगर किसी दूसरों के जाने हुए सत्य को आप बता रहे हो तो आपको ये इसमें मेंशन करना चाहिए कि ये इनके द्वारा कहा गया है, बताया गया है या अनुभूत किया गया है। तो सत्य की प्रामाणिकता भी बहुत आवश्यक है। और हम जो कुछ कह रहे हैं, अगर हमने सुना है तो ऐसा कहिए कि मैंने सुना है, अगर देखा है तो कहिए हाँ मैंने देखा है, ये प्रामाणिक है। लेकिन कभी कभी जो अगर हम वचन की प्रामाणिकता नहीं रखते हैं तो बहुत कुछ अनर्थ हमारे जीवन में हो जाता है, बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, प्रतिकूल वातावरण क्रिएट हो जाता है हमारे परिवार में, समाज में। तो वचन की प्रामाणिकता बहुत आवश्यक है। वचन की प्रामाणिकता मैं कहूं तो एक समय था जब कोई जैन व्यक्ति कोर्ट में गवाही देता था तो उसे सत्य ही माना जाता था, क्योंकि ऐसा था कि जैन कभी झूठ नहीं बोलते, जैन कभी चोरी नहीं करते। व्यापारिक प्रामाणिकता भी मान्य थी जैनों की, जैन नाम के साथ जुड़ा था, भोजन के साथ जुड़ा था कि अगर जैन है तो निश्चित रूप से शुद्ध शाकाहारी है और जमीकंद नहीं खाने वाला है। समय के साथ ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं, ये बिल्कुल सच है। लेकिन वचन की प्रामाणिकता का संबंध जैनों के साथ था। आज भी अगर जैन है तो ये लगभग माना जाता है कि वो शुद्ध शाकाहारी है, वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर टैक्स भरने की बात कहूं तो आज हिंदुस्तान में भी मुट्ठी भर जैन नहीं है, लेकिन उस संख्या के अनुरूप अगर टैक्स भरने वालों की बात आए तो जैनों का प्रतिशत बहुत बहुत हाई है दूसरे लोगों से। तो इस तरह से वचन की प्रामाणिकता और व्यवहार की प्रामाणिकता, व्यवहार हमारी दैनिक जीवन शैली, हमारे विचार, जब हम दूसरे, जैन जनरली अहिंसक व्यवहार करते हैं, वो कभी झगड़ों में लफड़ों में नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। और जैन अहिंसक शैली अपनाते थे, इसीलिए आपको सेना में जैन नहीं मिलेंगे। एक समय था जब डॉक्टर भी जैन नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई में हमें जीवों की हिंसा करनी होती है,
तो इसलिए मेडिकल की पढ़ाई भी जैन लगभग उसको नहीं प्रश्रय देते थे कि हम बने डॉक्टर। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा था। तो व्यवहारिक प्रामाणिकता भी जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है एक स्वस्थ समाज की संरचना के लिए व्यवहारिक प्रामाणिकता अपेक्षित है। तो जो व्यक्ति प्रामाणिक होंगे उनमें कौन कौन से गुण हमें मिलेंगे जो हमें ये तय करने में हेल्प करे कि ये व्यक्ति प्रामाणिक है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। सबसे पहला अगर मैं गुण कहूं तो वो है स्वाभिमान। जो व्यक्ति प्रामाणिकता के साथ जिएगा उसमें स्वाभिमान होगा। भले ही हम उसे अभिमान का नाम दे दें, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका स्वाभिमान बहुत स्ट्रांग होगा। वो हर हालत में अपने स्वाभिमान की रक्षा करेगा, अपने जीवन के मूल्यों की रक्षा करने वाला होगा। दूसरा अगर मैं गुण कहूं तो वो है उसकी कथनी और करनी में भिन्नता नहीं। वो दिखावे का जीवन नहीं जिएगा। वो जो है जैसा है वो सबके सामने अपने आप को प्रस्तुत करने में सक्षम होगा। क्यों? क्योंकि उसका मनोबल बहुत बड़ा होगा। जो व्यक्ति स्वाभिमानी है उसका मनोबल बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है। वो जो है जैसा है अपने आप को प्रस्तुत करने में सक्षम है। उसे किसी भी बात का गिल्ट नहीं होगा कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं अपने आप को छोटा समझूं। बिल्कुल नहीं। उसके जीवन के मूल्य उसके स्वाभिमान को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तीसरा जो गुण है वो मैं कहना चाहूंगी कि वो पक्षपात रहित होगा। वो पक्षपात नहीं करेगा। सबके साथ अगर इस परिस्थितियां एक जैसी हैं तो सबके साथ समान व्यवहार करेगा। और एक गुण मैं बताना चाहूं तो जो व्यक्ति प्रामाणिक होता है वो हर परिस्थिति को झेलने की में सक्षम हो जाता है, क्योंकि वो जीवन को मूल्यों पर जीता है। वो परिस्थितियों को सह लेगा लेकिन अपने जीवन के मूल्यों को नहीं छोड़ेगा। उसमें सहिष्णुता का विकास सहज ही हो जाता है। वो अभय भी होगा, उसे डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सहिष्णुता पुष्ट हो गई है और वो जानता है जिन जीवन मूल्यों पे वो जी रहा है वो मूल्य कभी उसे नीचे नहीं गिराएंगे। ठीक है, परिस्थितियां हैं, कष्ट आ सकते हैं, तकलीफें आ सकती है, मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन अगर वो सच्चा है, ईमानदार है, तो हर हालत में वो उन मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ ही जाएगा। अगर वो सच्चा है, सही है, तो प्रकृति उसका साथ देगी ही। कोई ना कोई उसके साथ रहेगा ही एक समय के बाद। अगर ऐसा नहीं होता तो आज दुनिया में झूठ का ही बोलबाला होता। और सबसे बड़ी जो बात है, जो व्यक्ति प्रामाणिक है, स्वाभिमानी है, ईमानदार है, उसमें आत्मसंतोष होगा। आत्मतोष। और वो उसका जो संतोष है, कहते हैं ना संतोषी सदा सुखी होता है। और जो संतोष में ही सुख है तो वो ऊपर की चमक दमक के पीछे नहीं जाएगा। वो वास्तविक जीवन जीवेगा और जीवन के मूल्यों पे जीवन जिएगा। तो प्रामाणिकता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को स्वयं की नजरों में ऊपर उठाने वाला होता है। तो हम सब, हर मनुष्य को प्रामाणिकता का गुण अपने आप में डेवलप करना ही चाहिए। कोई कुछ जीवन मूल्यों को हम अपना लें कि ये जीवन के मूल्य हैं जिन पे मुझे अपना जीवन जीना है, और उनको आधार मान के अगर वो चलता है, उन जीवन के मूल्यों की रक्षा करते हुए वो जीता है, तो बहुत सारी गलत बातों से वो बच जाता है। और जब जीवन का अंत समय आता है, जब हम अपने जीवन का विश्लेषण करते हैं, तो वो अपने आप को बहुत ऊंचा पाता है। उसकी आत्म शुद्धि पराकाष्ठा पे होती है। उसकी आत्मा अपने आप में संतोष का अनुभव करती है। जहां संतोष वहां शांति, वही आनंद, वही सुख।
तो आइए हम इस प्रामाणिकता को अपने भीतर कैसे पुष्ट कर सकते हैं। केवल सुनने से, पढ़ लेने से या लोगों के संस्मरण पढ़ लेने से कुछ समय के लिए हमारे भीतर वो भाव पैदा होते हैं। जैसे कि मैं एक कहानी कहना चाहूंगी कि चाणक्य थे। वो समय था जब लोग दिया जला के काम करते थे रात को। तो कहते हैं चाणक्य जब राज दरबार का काम करते थे तो जिस तेल से दिया जलाते थे वो तेल क्या होता था, राजा के कोष में आए हुए धन का होता था। लेकिन जब वो काम समाप्त हो जाता था वो दिया बुझा देते थे और उस दूसरा दिया जलाते थे जिसमें वो अपनी कमाई के पैसे से खरीदा हुआ तेल डालते थे। ये प्रामाणिकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रामाणिकता किसी दूसरे के लिए नहीं है, प्रामाणिकता स्वयं स्वयं के प्रति सच्चे होने की बात है। चाहे अकेले हो, चाहे भीड़ में हो, चाहे परिवार के साथ हो, समाज के साथ हो, या अकेले किसी झोपड़ी में बैठे हो, जंगल में हो। प्रामाणिकता वो गुण है जो हर समय आपके साथ रहने वाला है। तो इस गुण को अगर हम अपने भीतर डेवलप कर लेते हैं तो हम अपनी नजरों में बहुत महान हो जाते हैं, उत्कृष्ट एक ऊंचे आसन पे, और हम अपने आप को सम्मान करने के लायक हो जाते हैं। और ये अगर हम स्वयं का ही सम्मान नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारा सम्मान करे या ना करे, क्या फर्क पड़ता है। और हम ये डिजर्व भी नहीं करेंगे कि कोई दूसरा हमारा सम्मान करे, क्योंकि पहले हमें अपनी खुद की नजरों में ऊपर उठना है, स्वयं स्वयं का सम्मान करना है। और स्वयं स्वयं का सम्मान कर सकें इसलिए हमें प्रामाणिक जीवन जीना होगा। प्रामाणिकता के इस गुण को अपने भीतर पुष्ट करना ही होगा। तो चलिए आज हम सब प्रामाणिकता की अनुप्रेक्षा करते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत बहुत गहन विश्लेषण किया और ये जो प्रयोग बनाए जिससे व्यक्ति स्वयं स्वयं का कल्याण कर सकता है, स्वयं के जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ सकता है, उसके ये व्यवहारिक प्रयोग जो अनुप्रेक्षा के प्रयोग है बहुत ही सहज और सरल है। ध्यान में हमें किसी एक वस्तु पे एकाग्र होना होता है और ये बहुत आसान काम नहीं होता है क्योंकि विचारों से उभरना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों में अपने आप को एकाग्र कर लेना ये काफी सरल है और सकारात्मक भी। तो अनुप्रेक्षा का प्रयोग वही है कि हम अपने नकारात्मक विचारों को हटाएं, अपने सबकॉन्शियस में सकारात्मक विचारों को पुष्ट करें, सकारात्मक भावनाओं से अपने आप को पुष्ट करें, ताकि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, हमारा निर्णय हमेशा सकारात्मक हो, हम नकारात्मकता की ओर न बढ़े। चलिए अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। श्वास मन और मन बिल्कुल मन, शरीर स्थिर, आंखें कोमलता से बंद। कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, पूरा शरीर रिलैक्स। चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान, सारे तनाव विसर्जित। स्वयं के साथ संकल्प करें, अगले आधे घंटे के लिए मैं केवल अपने भीतर स्थित रहूं, अपने प्रति जागरूक रहूं।
महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास बाहर निकालें। धीरे धीरे श्वास भरें, छोड़ते हुए ध्वनि श्वास भरें। शांत। कायोत्सर्ग शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। दायां पैर, बायां पैर, दोनों पैरों को शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल, शिथिल, शिथिल। अनुभव करें दोनों पैर शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। पैरों की पकड़ छूट रही है।
रिलैक्स, रिलैक्स। पैर हल्के होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैर शिथिल हो गए। कमर से लेकर गर्दन तक का भाग शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल हो जा, हो जा, हो जा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर का मध्य भाग शिथिल हो गया। दोनों हाथ, दायां हाथ, बायां हाथ, रिलैक्स हो जा। अंगुलियों से लेकर कंधे तक पूरी जागरूकता के साथ सुझाव दें। शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें दोनों हाथ शिथिल हो गए। शरीर का ऊपरी भाग, पूरा चेहरा, ललाट, मस्तिष्क रिलैक्स, रिलैक्स। पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। हल्का, कहीं कोई अकड़न जकड़न या खिंचाव नहीं। कंप्लीट रिलैक्सेशन। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनी रहे। अनुभव करें आपके चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए। चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग का प्रकाश। श्वेत रंग का श्वास लें।
अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर चमकता हुआ श्वेत रंग प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणुओं को ग्रहण करें। शरीर के बाहर और भीतर केवल चमकता हुआ श्वेत। बाहर भीतर केवल चमकता हुआ श्वेत। चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट के मध्य भाग से भीतर की ओर लगभग आधे से 1 इंच भीतर की ओर मस्तिष्क के बीचों बीच ज्योति केंद्र, वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। श्वेत ज्योति केंद्र पर चित्त को केंद्रित रखते हुए अपेक्षा करें मेरी संकल्प शक्ति का विकास हो रहा है। मेरी संकल्प शक्ति का विकास हो रहा है। प्रामाणिकता का भाव पुष्ट हो रहा है। प्रामाणिकता का भाव पुष्ट हो रहा है। सभी एक बार शाब्दिक उच्चारण करेंगे। संकल्प प्रामाणिक पुष्ट हो रहा। मेरी संकल्प शक्ति का विकास हो रहा है। प्रामाणिकता का भाव पुष्ट हो रहा है। मेरी संकल्प शक्ति का विकास हो रहा है। प्रामाणिकता का भाव पुष्ट हो रहा है।
पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ मानसिक जप करते रहें इसी शब्दावली का। पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ इन शब्दों को अपने अवचेतन मन में अंकित कर ले, फीड कर दे। मेरी संकल्प शक्ति का विकास हो रहा है, प्रामाणिकता का भाव पुष्ट हो रहा। मानसिक जप अनुभव के साथ कि आपके भीतर प्रामाणिकता पुष्ट हो रही है, आपकी संकल्प शक्ति का विकास हो रहा है। इसी आस्था के साथ पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ मानसिक जप करते रहे। मेरी संकल्प शक्ति का विकास हो रहा है, प्रामाणिकता का भाव पुष्ट हो रहा है। अनुचिंतन करें, अप्रामाणिकता बहुत बड़ी बुराई है। परिस्थितियां प्रतिकूल होने से आवेश और आवेग के वशीभूत मैं अप्रामाणिक व्यवहार कर लेता हूँ, लेकिन मुझे
इस अप्रामाणिकता से बचना है। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी, मैं उसे रोक लूंगा, उसे बदल दूंगा, लेकिन अप्रामाणिक व्यवहार नहीं करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति दृढ़ है। कोई भी परिस्थिति मुझे अप्रामाणिक नहीं बना सकती। आवेश में उठाया गया एक अप्रामाणिक कदम भविष्य में मेरे भीतर ग्लानि पैदा करेगा। उस ग्लानि से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अप्रामाणिक तरीके से उपार्जन किया हुआ धन मुझे कभी संतोष नहीं दे सकता, कभी सुख नहीं दे सकता, कभी शांति नहीं दे सकता। मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापिस भीतर नहीं जाते। इसलिए शब्दों के प्रति भी, वचन व्यवहार के प्रति भी मैं प्रामाणिकता रखूंगा। राग द्वेष के वशीभूत, पक्षपात, ईर्ष्या, ऐसी दुर्भावनाओं से बचूंगा। ये दुर्भावनाएं मुझे अप्रामाणिक व्यवहार के लिए मजबूर करती है। अप्रामाणिकता स्वयं के साथ स्वयं का छल है, संताप है, धोखा है, अपनी ही आत्मा को दूषित करना है। आप अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को देखें जहां आप अप्रामाणिक थे और भविष्य में आप उस ग्लानि से उभर नहीं पाए हो कि मैंने क्यों नहीं उस वक्त प्रामाणिकता रखी। समय के साथ सब कुछ नहीं बदल सकता है। कुछ कुछ हमारे किए हुए कार्य हमें जीवन भर पछतावा देते हैं। देखें, अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का अवलोकन करें कि अप्रामाणिकता ने किस प्रकार आपको संताप दिया, ग्लानि दी, दुख दी, अपनी ही नजरों में गिरा दिया।
चिंतन करें, अनुचिंतन करें कि आवेगों के वशीभूत मैं अप्रामाणिक व्यवहार से बचूंगा। इसके लिए मुझे अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करना होगा। संकल्प शक्ति के विकास से ही प्रामाणिकता का भाव पुष्ट हो सकता है। आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म शुद्धि के लिए मेरे भीतर प्रामाणिकता का गुण विकसित हो, इसके लिए मैं निरंतर जागरूक रहूंगा। ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। पूरी तन्मयता, जागरूकता और एकाग्रता के साथ इस संकल्प को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। ज्योति केंद्र पर चित्त केंद्रित रहे, चमकता हुआ श्वेत रंग और अपनी ये भावना इसको पुष्ट कर। आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म शुद्धि के लिए मैं अपने भीतर प्रामाणिकता के भाव को पुष्ट करूंगा। इसके लिए मैं निरंतर जागरूक हूं। दो तीन दीर्घ श्वास लें। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। लंबा श्वास भरें। शांत। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहु शरणं पवज्जाम, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अभी अपनी आंखें खोलें। बहुत ही शानदार प्रयोग। हमारे जीवन में प्रामाणिकता का विकास क्यों जरूरी और कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हमने भी जाना और प्रयोग भी किया। मंजू जी बिल्कुल सही
बताइए, आप बात आपने बहुत शानदार तरीके से, प्रामाणिकता हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। और इस बात को, देश जब आजाद हुआ तो आचार्य तुलसी ने इस बात को समझा कि असली आजादी अपनाओ। उन्होंने एक नारा दिया था, असली आजादी अपनाओ। और असली आजादी अपनाने के लिए हमें कुछ नियम बताए थे जो अनुव्रत के नाम से जाने जाते हैं। अनुव्रत, तो अनुव्रत यही बात हमें बताता है, हमें अनुव्रत बताता है हम हमारे जीवन में प्रामाणिक कैसे रह सकते हैं। हम जीवन में अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, कोई व्यापारी है, कोई नौकरी पेशा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, गृहिणी महिलाएं, अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए हम प्रामाणिक कैसे रह सकते हैं। तो अनुव्रत के बारे में भी हम किसी दिन एक सेशन लेंगे, अनुव्रत के नियम के बारे में जानकारी करेंगे। बच्चे, विद्यार्थी अनुव्रत, बच्चों को भी कैसे अपने प्रामाणिक पढ़ाई, बच्चों का एक देखिए एक समय होता है, 5 साल तक का जो समय होता है, जन्म से लेके वो शैशव काल होता है, उसमें माँ बाप पालन पोषण करते हैं। और 5 से 25 साल तक के जो समय है वो ज्ञानार्जन का समय बताया गया, समय, पढ़ाई करना, ज्ञान का। 25 साल से हम गृहस्थ अवस्था में आ जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आती है। तो यहीं से हमारी प्रामाणिकता शुरू हो जाती है। हम अवैध तरीके से पैसा कमाते हैं तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो प्रामाणिकता हमारे जीवन के पल पल में जरूरी है। और एक समय ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से, जब आजकल देखिए 70 साल या 65 साल एक एवरेज एज बताई गई है। तो एक जैसे हमारे जीवन का चढ़ाव होता है, चढ़ाव के बाद जब उतार शुरू होता है, उस समय हमें गृहस्थ की झंझट से मुक्त होकर आध्यात्म की ओर जुड़ जाना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है अटैचमेंट कम हो। अटैचमेंट कम हो, आपके पास जितना है पर्याप्त है, उसी से मुझे संतोष करना है, ये भावना मन में रहेगी तो प्रामाणिकता बिल्कुल, लालच कम होगा, लोभ कम होगा, तो प्रामाणिक भी रह पाएंगे। तो इन बात का ध्यान हमें, हमारे यहाँ जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं, मैं देख रहा हूँ सब 45-50 साल की उम्र में है, तो आधी उम्र निकल गई है। तो अभी भी अगर हम अटैचमेंट में अपने गृह परिवार के साथ पैसों के पीछे, गहनों के पीछे भागते रहेंगे, भाई हमें ये लेना है, वो लेना है, तो यहाँ अटैचमेंट जितना कम होगा हम उतना ज्यादा प्रामाणिक रह पाएंगे। तो अटैचमेंट कम करना एक सीमा है, समय। आप जब गृहस्थ अवस्था में हो 25-30 साल, उस समय आप कमाना है आपको, और ईमानदारी से कमाना है। एक समय ऐसा आना चाहिए जहां इनसे हमें विमुख होकर अध्यात्म की ओर मुड़ जाना चाहिए। तो बहुत शानदार प्रयोग आपने बताए हमें, बहुत शानदार तरीके से। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, सबको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, आप म्यूट है, अभी अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, ओके सर। जय जिनेन्द्र। हर एक सेशन उनका अच्छा ही रहता है, मंजू जी का समझाने का तरीका। आज तो प्रामाणिकता के ऊपर बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ध्यान दिया और ज्यादा देर लिया, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे कि मानो जो समझा रहे थे ऐसे लग रहा था कि सही में मैं सोच रही थी कि कुछ पीछे कुछ हो गया हो या अप्रामाणिकता हो गई हो, उसके बारे में मैं चिंतन कर रही थी। बहुत सुंदर लगा। और उनका तो बोलने शब्द ही नहीं रहते उनके बारे में बोलने के लिए। बहुत सुंदर तरीके बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने। हाँ, बहुत सुंदर। और किसी को कुछ कहना हो तो समय है, अभी 2-3 मिनट हमारे पास। आज अनूप जी जैन भी हमारे साथ जुड़े। अनूप जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो तो अनम्यूट कीजिए, थोड़ी बात कीजिए हमारे से। जय जिनेन्द्र सभी से। जय जिनेन्द्र। मैं थोड़ी लेट से ज्वाइन किया, लेकिन लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट भी सुना मैं, उतने में ही ग्रहण करने लायक कई बातें लगी मुझे। तो अनूप जी, आपसे निवेदन है, आप नियमित जुड़िए और आप भी कोशिश कीजिए। अपने, आपका बहुत बड़ा सर्कल है मुझे पता है, तो आप भी अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को जोड़िए इसके साथ। ओम अरहम। ओम अरहम। और किसी को कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। संगीता जी जवाहर, सुधा जी भंसाली, मनोज जी, तो समापन की ओर चले।
दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का जो भी हमारे साथ जुड़े। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।